नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर दिन एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। एक बिजनेसमैन को अपनी एक्स की एंगेजमेंट पार्टी के लिए एक नकली डेट चाहिए, लेकिन वह लड़की सबका ध्यान खींच लेती है और सारी लाइमलाइट चुरा लेती है। स्टीव अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। शहर का स्काईलाइन उसके सामने फैला था। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमका जो उसने बहुत समय से नहीं देखा था। जेसिका। वह कॉल को कट करने की सोच रहा था, लेकिन जिज्ञासा या शायद चुनौती की भावना से उसने उठा लिया। स्टीव। उसकी आवाज अब भी उतनी ही आत्मविश्वासी और शांत थी। अभी भी दुनिया को एक इन्वेस्टमेंट में बचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें, जेसिका? स्टीव ने सपाट स्वर में पूछा। बस बताना था कि मैं सगाई कर रही हूं, उसने नकली मिठास के साथ कहा। एक ऐसे इंसान से जो वाकई कमिट करना जानता है। एक छोटी सी पार्टी रखी है। जाहिर है तुम इनवाइटेड हो। स्टीव ने कुछ नहीं कहा। अरे स्टीव, 3 साल हो गए ब्रेकअप को। अब तक कोई नहीं मिला, या तुम इतने असहनीय हो कि कॉफी डेट से ज्यादा कोई टिक ही नहीं पाता? ये तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन अब है, उसने मीठी चुभन से कहा। मैंने सबको बताया है कि तुम अकेले आओगे। तुम्हारा पैटर्न है ठंडे, घमंडी और असली रिश्तों के अयोग्य। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए और कोई एक रात के लिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने को राजी हो जाए। स्टीव ने खिड़की की ओर देखा। जबड़ा कस गया। सरप्राइज करूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। अच्छा है, मुझे सरप्राइज पसंद है। अगली सुबह स्टीव खुद को सेंट्रल पार्क में पाया। बातचीत से सिर दर्द कर रहा था। उसे बस थोड़ी हवा, नजरिया या चुप्पी चाहिए थी। एक रास्ते से गुजरते हुए संगीत की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सिर्फ धुन नहीं, वो आवाज कच्ची, भावुक, जैसे बारिश की तरह। उसने उस आवाज का पीछा किया। एक लैंप पोस्ट के पास एक लड़की को देखा। कंधे पर गिटार, खुले बाल, घिसी डेनिम जैकेट और पुराने बूट्स। गिटार केस में चंद मुड़े तुड़े नोट, लेकिन आवाज जैसे पत्थर भी पिघला दे। गाना खत्म होने पर वह उसकी ओर देखने लगी। तुम्हारी आवाज है, स्टीव ने कहा। मेरा नाम भी है, उसने जवाब दिया। एमा। स्टीव। फाइनेंस, कॉर्पोरेट कुछ? करीब करीब। मेरे पास एक अजीब प्रस्ताव है। कुछ गैर कानूनी नहीं करती। गैर कानूनी नहीं, बस असामान्य। मुझे एक डेट चाहिए, सिर्फ एक शाम के लिए। तुम जैसे को डेट की क्या जरूरत? ये आम पार्टी नहीं, मेरी एक्स की सगाई है। तुम चाहते हो मैं सिंड्रेला बनूं? तुम्हें पेमेंट मिलेगी, मदद के लिए काफी, शायद उससे भी ज्यादा। क्यों मैं? क्योंकि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। वह तुम्हें आते नहीं देखेगी। तुम अपनी एक्स को नीचा दिखाना चाहते हो? नहीं, बस कुछ वापस पाना चाहता हूं। और तुम पहली इंसान हो जो किसी को इम्प्रेस करने में यकीन नहीं रखती। मैं सड़कों पर गाती हूं स्टीव, झूमरों वाली पार्टियों के लिए नहीं बनी। इसीलिए तो चमकोगी। बड़ी मीठी लाइन है। तुम्हारी मां के अस्पताल का खर्च मैं उठाऊंगा। उसकी हंसी गायब हो गई। तुम्हें कैसे पता? नहीं पता, अंदाजा लगाया। जब किसी ने 5 रुपये डाले, तुम्हारा चेहरा बदल गया। तुम सीरियस हो? हाँ, बस कुछ घंटे, मैं सब खर्च उठाऊंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन इस सब को वाकई सार्थक बनाना पड़ेगा मिस्टर सूट। बनाऊंगा। फिफ्थ एवेन्यू के बुटीक स्टूडियो में एमा पूरी लंबाई वाले शीशे के सामने खड़ी थी। स्टीव पास में बैठा था। स्टाइलिस्ट ने अगला गाउन निकाला। गहरा हरा रंग, सादा लेकिन असरदार। मां झिझकते हुए बाहर आई, खुद को देखा, ठिठकी। वही है, स्टीव बोला। थोड़ा ज्यादा प्रिंसेस जैसा नहीं है? तुम वही रोल निभा रही हो, लेकिन अब भी अपनी जैसी दिखती हो। उसने बैग से पुरानी चमड़े की कलाईबंद निकाली। ये मैं पहनूंगी, मां की याद है। बिल्कुल ठीक लग रही हो। जब तक उन्होंने खत्म किया, शहर की बत्तियां बाहर टिमटिमाने लगी थी। स्टीव ने अपनी घड़ी देखी। मेरे पास बाहर डिनर के लिए समय नहीं है, लेकिन हम मेरे घर पर पका सकते हैं। हमें अपनी कहानी पर फिर से काम करना है। एमा ने भौं उठाई। तुम खाना बनाते हो?
हाँ, बनाता हूं। उसका अपार्टमेंट चिकना, मॉडर्न और सादगी से भरा हुआ था। बिल्कुल वैसा ही जैसा एमा ने सोचा था। फर्श से छत तक की खिड़कियां, नरम ग्रे फर्नीचर और एक रसोई जो किसी मैगजीन में छपी लगती थी। वह संगमरमर के काउंटर को देखकर बोली, क्या तुम वाकई में यहां खाना बनाते हो? स्टीव ने अपनी बाहों की बाजू ऊपर चढ़ाई, मजबूत और दागदार कलाइयां दिखाते हुए। जब मेरी माँ बीमार थी, मैं हर रात खाना बनाता था। आदत बन गई। एमा ने एक दराज खोली और चौंकी। तुमने अपने मसालों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। कुशलता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह हंसी। तुम सीरियल किलर लग रहे हो। जब वह आराम से प्याज काट रहा था, एमा ने उसकी नकल करने की कोशिश की। उसका चाकू फिसला और प्याज की स्लाइसें इधर उधर उड़ गईं। वह चिल्लाई, चाकू गिरा दिया और नाटकीय ढंग से पीछे हट गई। ठीक है, अब से मुझे किसी भी नुकीली चीज से बैन कर दो। स्टीव हंसा और पास आकर धीरे से उसके हाथों को ठीक करते हुए कहा, ऐसे पकड़ो, मजबूत पकड़ रखो, उंगलियों को मोड़ कर रखो। जब वह फिर से कोशिश करने लगी, स्टीव सॉस तैयार करने चला गया। एमा को छींक आई। वह प्याज के आंसुओं से झपकते हुए देख रही थी। कैसे करते हो बिना रोए? अनुभव और इमोशनल कंट्रोल। वह नमक गिरा बैठी। स्टीव ने सफाई में मदद की। थोड़ा अराजकता स्वाद में भी होना चाहिए। तुम जल्दी नाराज नहीं होते। सीख लिया है। जब डिनर तैयार हुआ, खुशबू किसी बेहतरीन बिस्ट्रो जैसी थी। जैसे कब पूछे कि तुम क्या करती हो? गायिका हूं। बार, गली, कुत्तों की बर्थडे पार्टी। गाती हूं जीने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। तुम लोगों को सुधारना पसंद करते हो। मुझे स्पष्टता पसंद है। टोस्ट करें। किसके लिए? गरीबी के नाम, यही वजह है वाइन नहीं है। कम उम्मीदों के लिए और नकली बनने के रोमांच के लिए। ये नकली नहीं लगता। अभी नहीं। अभी लगता है ये सब पागलपन है। लेकिन शायद एक रात के लिए काम कर जाए। सिर्फ एक रात के लिए। सिर्फ एक रात। लेकिन उसके दिल में उस सिर्फ को लेकर कुछ हिला। ग्रैंड बॉलरूम की झूमर की रोशनी में सब चमक रहा था। स्टीव ने प्रवेश किया, आत्मविश्वास से भरा। एमा जब उसके साथ अंदर आई तो कमरा थम गया। वह हरे गांव में चांदनी सी लग रही थी। बालों की सॉफ्ट ट्विस्ट, गालों पर कर्ल। कोई डायमंड नहीं, सिर्फ वही चमड़े की कलाई बंद। फिर भी सबकी नजरें ठहर गईं। स्टीव ने हाथ बढ़ाया। उसने हल्की मुस्कान से थामा, जैसे सब प्लान किया हो। किया ही है। जैसे का भीड़ के बीच थी। उसने मुड़ी और कुछ पल के लिए जम गई। स्टीव, उसने तीखे व्यंग्य से कहा। उसकी नजर एमा पर पड़ी। किसी को ढूंढ ही लिया? हेलो, एमा ने नम्रता से कहा। इसे दबे स्टेशन के बाहर उठाया या ये खास मौकों पर सजती है? स्टीव का जबड़ा कस गया, लेकिन एमा ने उसका हाथ हल्के से छूकर उसे रोक दिया। कभी कभी सबवे के बाहर गाती हूं। वहां की ध्वनि व्यवस्था अच्छी होती है। स्ट्रीट परफॉर्मर? कितना प्यारा। अगर प्यारा से मतलब अविस्मरणीय है तो हाँ। स्टीव की आंखों में हंसी की हल्की चमक आ गई। वे वहां से खिसक गए। तुम्हारी एक्स तेज है। वो हमेशा से कलेक्टर थी। स्टेटस, लोग, वो चीजें जो चमकें, जब तक कि वो फीकी न पड़ जाए। एमा ने जवाब नहीं दिया। उसने पास बैठे एक बूढ़े दंपति को देखा। हैप्पी एनिवर्सरी। 52 साल हो गए। एमा मुस्कुराई, बैग से नोटपैड निकाला और उनके चेहरों का स्केच बना दिया। स्टीव दूर से देखता रहा। उसने टोका टाकी नहीं की, बस देखा। जब उसने वो स्केच उन्हें दिया, दो चेहरे एक तारों से बनी छत के नीचे। महिला ने हांफते हुए अपने होंठों पर उंगलियां रख लीं। उसका पति पलकों को जोर से झपकाने लगा, भावनाओं से भर गया। एम्मा ने हल्के से महिला के कंधे पर हाथ रखा, फिर मुड़कर जाने लगी। जब वह उस मेज की ओर बढ़ी जहां स्टीव उसका इंतजार कर रहा था, वह खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे उसकी कुर्सी खींच दी। वह बैठी, उसने कुर्सी पीछे खिसकाई। उसने उसकी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कोमल था, कुछ असुरक्षित। इसके पहले कि एम्मा कुछ कहती, जेसिका की आवाज गूंज उठी, जो आसपास की हल्की संगीत में कटती हुई आई। एम्मा, है ना? उसने मिठास भरे आमंत्रण के साथ पुकारा। क्या तुम हमारे लिए कुछ गाओगी? मेरा मतलब है,
जब तुम पब्लिक में परफॉर्म करती हो तो तुम्हें ऑडियंस पसंद होगी। स्टीव तन गया। एम्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। कमरे में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगीं जब वह उठी और बिना किसी घबराहट के फर्श पार करती चली गई। एक वेटर ने उसे एक हैंडहेल्ड माइक दिया और पियानो वादक ने उसे आते देखा तो भौं उठाई। क्या आप मून रिवर जानते हैं? उसने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया, फिर अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रख दी। पहले सुर हवा में तैरने लगे, नरम, अनिश्चित। फिर एम्मा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज एक रिबन की तरह थी, नाजुक, समृद्ध और तरस से भरी। ये ध्यान नहीं मांगती थी, ये ध्यान कमाती थी। एक एक करके मेहमान उसकी ओर मुड़े, चश्मे नीचे हुए, बातचीत रुक गई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सिखाया नहीं जा सकता। ईमानदारी, उदासी, जो मिठास में लिपटी थी, हर सुर में बंधी उम्मीद। स्टीव ने उसे महसूस किया जैसे धीमी हवा सीने से होकर निकली हो, सुरक्षा को खोलती हुई। यहां तक कि जेसिका भी जमी खड़ी रह गई। उसकी मुस्कान जमी हुई थी और उसकी उंगलियां गिलास को कसकर पकड़ चुकी थीं। जब अंतिम सुर थमा तो कमरे में एक पल को जरूरत से ज्यादा चुप्पी रही। फिर तालियां फूट पड़ी, सच्ची, चौंकी हुई, बढ़ती हुई। एम्मा ने माइक वापस दिया, थोड़ा सा झुकी और स्टीव के पास वापस चली गई। वह उसके बगल में बैठ गई, नजरें झुकी हुई। एक सेकंड बाद वह थोड़ा झुका। तुम अविश्वसनीय थी। मैंने बस गाया, उसने फुसफुसाया। नहीं, तुमने उन्हें याद दिलाया कि असली क्या होता है। उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा, कुछ और नहीं कहा, लेकिन जरूरत भी नहीं थी। जिस तरह से वह उसे देख रहा था, अब वह दिखावा नहीं कर रहा था। शहर हल्की बारिश में चुपचाप गूंज रहा था। ऐसी बारिश जो सब कुछ चमका देती है बिना बहुत ज्यादा भिगोए। स्टीव और एम्मा साथ साथ चल रहे थे। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उनके साए पीछे लंबे खिंच रहे थे। पार्टी के बाद का तनाव किसी नरम चीज में बदल गया था, लगभग हिचकिचाता हुआ। दोनों ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। एम्मा ने आसमान की ओर देखा। खैर, ये तो अनपेक्षित था। स्टीव हंसा। तुम्हारा शो स्टीलिंग प्रदर्शन या जेसिका का चेहरा? दोनों, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो? तुम बाद में बहुत शांत थे। मैं सुन रहा था, उसने कहा। जिस तरह से तुमने बिना आवाज ऊंची किए एक कमरे को शांत कर दिया। तभी बारिश थोड़ी तेज हो गई। एम्मा ने सहज रूप से सिर झुकाया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही स्टीव ने अपना ब्लेजर उतारकर उसके ऊपर फैला दिया, जैसे एक अस्थाई छतरी। तुम भीग जाओगे, उसने कहा। मैं बच जाऊंगा, उसने हल्की मुस्कान दी। तुमने मेरे लिए गाया, ये तो कम से कम कर सकता हूं। वह उसकी आवाज की कोमलता से चौंक गई। वे चलना जारी रखे, अब थोड़ा करीब। उनके बीच की चुप्पी असहज नहीं थी, वह भरी हुई थी, जैसे कोई गीत अपने कोरस का इंतजार कर रहा हो। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एम्मा ने कहा। बिल्कुल। क्या तुम अब भी दिखावा कर रहे हो? स्टीव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह सामने देखता रहा, जहां फुटपाथ धीरे से एक शांत दुकानों की कतार की ओर मुड़ रहा था। एक नियॉन साइन धीमे धीमे झपक रहा था। एम्मा का बार। उसने लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आज रात तुम्हारे साथ मैं सालों बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं। यहां तक कि तब भी नहीं जब मुझे लगा था कि मैं प्यार में हूं। उसने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। ये अच्छा जवाब है। वे उस परिचित दरवाजे तक पहुंचे। घिसा हुआ लकड़ी का, लाल रंग की छिलती हुई पेंट और ऊपर एक टूटा हुआ साइन जिस पर बस लिखा था, मार्लोज। मैं यहां हर शनिवार गाती हूं, एमा ने कहा। आना चाहोगे? स्टीव ने सिर झुकाया। तुम मुझे अब असली रूप दिखाने वाली हो। उसने आंख मारी और दरवाजा खोला। अगर तुम संभाल सको तो। अंदर बार मंद रोशनी वाला और आरामदायक था। बारटेंडर ने एम्मा को सिर हिलाकर अभिवादन किया और कुछ नियमित ग्राहकों ने मुस्कुराहट दी। यहां पुरानी लकड़ी और नई बॉर्बन की मिली जुली खुशबू थी। मंच मुश्किल से एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, जिस पर एक माइक था। एम्मा ने स्टीव को उसका भीगा ब्लेजर थमाया और पर्दे के पीछे चली गई। कुछ मिनटों बाद वह मंच पर आई, साधारण जीन्स और फिटेड काले टी शर्ट में। कोई ग्लैमर नहीं, कोई स्टाइलिस्ट नहीं, बस वही। लाइट्स थोड़ी मंद हो गईं। उसने स्टीव की ओर देखा, फिर गाना शुरू किया।
उसकी आवाज वही थी, लेकिन अब कुछ अलग, ज्यादा खुली, ज्यादा जीवंत। उसने कुछ ब्लूजी गाया। उसकी उंगलियां लय पर थपथपा रही थीं। उसका हाव भाव चंचल लेकिन सच्चाई से भरा हुआ था। स्टीव बार के कोने में बैठा देखता रहा और उसके भीतर कुछ फिर बदल गया। इसलिए नहीं कि वह चकाचौंध कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वह सच्ची थी और अब वह भी दिखावा नहीं कर रहा था। कॉर्पोरेट गाला एक शानदार रूफटॉप वेन्यू पर आयोजित था, जो स्काईलाइन के ऊपर था। उसकी कांच की दीवारें शहर की रोशनी को लाखों सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। एम्मा लिफ्ट से बाहर निकली स्टीव के साथ। उसकी हील्स संगमरमर के फर्श पर हल्के से क्लिक कर रही थी। उसकी ड्रेस आज की रात के लिए सजी थी, साधारण, सुरुचिपूर्ण, स्टीव के स्टाइलिस्ट द्वारा चुनी गई, लेकिन उसके सीने में उठती घबराहट को शांत नहीं कर पा रही थी। स्टीव ने उसे देखा और धीरे से फुसफुसाया, हमें बस बात करनी है, मुस्कुराना है और जब तुम थक जाओ तो चले जाना है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। एम्मा ने सिर हिलाया, उसके आश्वासन के लिए आभारी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, उसे बदलाव महसूस हुआ। हवा ठंडी थी, नजरों ने रुक किया। बातचीत धीमी हो गई जब वे अंदर चले। कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे, कुछ हल्की उपेक्षा से। एक महिला लाल गाउन में अपने साथी की ओर झुकी और परफेक्ट नेल्स के पीछे से कुछ फुसफुसाई। एक ग्रे सूट वाला आदमी एम्मा के जूतों की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर नजरें फेर लीं। स्टीव उसे ड्रिंक टेबल तक ले गया। शैंपेन? उसने पूछा। स्पार्कलिंग वाटर, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से धीमी थी। कमरे के दूसरी ओर स्टीव के सहकर्मी धीरे धीरे आने लगे। वे मुस्कुराए, औपचारिक और सधे हुए ढंग से। वही सामान्य सवाल, तो एम्मा, आप क्या करती हैं? आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? क्या आप हमेशा से शहर में रहती हैं? एम्मा ने हर सवाल का जवाब गरिमा से दिया, लेकिन हर शब्द ऐसा लगा जैसे रस्सी पर चल रही हो। जब उसने गायकी का जिक्र किया, तो एक महिला हल्के से हंसी। कितना आकर्षक, उसने कहा। उसकी आवाज मिठास से भरी थी, लेकिन नीचे से तेज। मुझे अच्छे डाइव बार परफॉर्मेंस पसंद है। स्टीव का जबड़ा कस गया। एम्मा में एक तोहफा है, उसने सपाट स्वर में कहा। लेकिन एम्मा ने उसका हाथ हल्के से छूकर इशारा किया कि उसे जाने दे। कुछ देर बाद किसी ने प्राइवेट इक्विटी का जिक्र किया। किसी ने आल्प्स की स्की ट्रिप की बात की। एम्मा मुस्कुराई, सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह यहां की नहीं थी और यह बात उसके पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। 1 घंटे बाद संगीत ने रूप बदला। बीट जैज, और लोग डांस करने लगे। स्टीव ने उसकी ओर देखा। डांस करना चाहोगी? मुझे थोड़ी हवा चाहिए, एम्मा ने बीच में ही कहा। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बाहर चली गई। जब तक स्टीव उसे पकड़ पाता, वह बालकनी में खड़ी थी, खुद को हवा से बचाने के लिए बाहों में समेटे हुए। माफ करना, उसने धीरे से कहा। एम्मा ने उसकी ओर नहीं देखा। माफ मत मांगो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये, उसने कांच के पीछे की पार्टी की ओर इशारा किया। ये मेरी दुनिया नहीं है स्टीव। मुझे यहां सांस लेना नहीं आता। मैंने सोचा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, उसने पास आकर कहा। मैं चाहता था कि तुम देखो, जब तुम मेरे साथ होती हो तो ये कैसी होती है। और मैंने देखा, एम्मा ने जवाब दिया। ठंडी लाइट्स और भी ठंडी मुस्कानें। मैं हर बार जब मुंह खोलूं तो मुझे नयापन लगे, ऐसा नहीं चाहती। स्टीव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने एक कदम पीछे हटाया। मुझे असली चीजें चाहिए। एक जगह जहां मैं गा सकूं, और मतलब हो, जहां कोई मेरे लड़खड़ाने का इंतजार न कर रहा हो, ताकि बाद में कानाफूसी कर सकें। उसने सिर हिलाया, गले में उठते भावों को निगलते हुए। तो अब हम क्या करें? एम्मा ने उसकी आंखों में देखा। तुम अंदर वापस जाओ, मैं घर जाती हूं। वह बिना कुछ कहे चली गई। अगली शाम एम्मा वापस अपने नियमित बार में थी। एक छोटा मंद रोशनी वाला स्थान, एक लॉन्ड्री और पॉन शॉप के बीच। उसका सामान्य कोना तैयार था, गिटार ट्यून किया गया माइक सेट। भीड़ छोटी और आत्मीय थी। दूसरे गाने के बीच में उसने उसे देखा। स्टीव दरवाजे पर खड़ा था, अपने वर्क शर्ट और स्लैक्स में थोड़ा सामान्य दिख रहा था, लेकिन वह यहां मेल खाने के लिए नहीं आया था, वह उसके लिए आया था। उसने बारटेंडर की ओर सिर हिलाया,
जिसने लाइट्स थोड़ी मंद कर दी। जब उसका सेट खत्म हुआ, एम्मा मंच से उतरी, यह उम्मीद करते हुए कि स्टीव आगे आएगा, लेकिन बार टेंडर ने उसे एक नोट पकड़ा दिया। रूफटॉप, एक मंजिल ऊपर। जिज्ञासावश वह सीढ़ियां चढ़ गई। छत खाली कर दी गई थी। पोल्स के बीच झूमर की तरह फेरी लाइट्स टंगी थी। बीच में एक छोटा लकड़ी का मंच था, सिर्फ एक माइक और एक फोल्डिंग चेयर के साथ। स्टीव वहां खड़ा था, थोड़ी घबराई मुस्कान के साथ। मैंने ये रात के लिए किराए पर लिया, उसने कहा। अगर तुम खुद को मेरी दुनिया में नहीं खोज पाई, तो शायद मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें पा सकूं। एम्मा चौंकी। सिर्फ मेरे लिए? नहीं, उसने कहा, ताकि तुम खुद बन सको और मैं याद कर सकूं कि मुझे पहली बार क्यों तुमसे प्यार हुआ था। उसका दिल रुक सा गया। स्टीव पीछे हट गया, उसे जगह देते हुए। वह कुर्सी पर बैठी, उसकी उंगलियां सहज रूप से गिटार पर जम गईं। जैसे ही पहले सुर रात के आसमान में गूंजे, एम्मा ने गाना शुरू किया, न अजनबियों के लिए, न स्वीकृति के लिए, बल्कि उस आदमी के लिए जिसने बिना ज्यादा कहे सबसे ऊंचा इजहार कर दिया था। और स्टीव चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें कभी एम्मा से नहीं हटी। स्टीव अपने ऑफिस में खड़ा स्काईलाइन की ओर देख रहा था। कांच में उसकी परछाई थकी और हल्की लग रही थी। दिनों का बोझ उस पर चढ़ आया था। उसने मुश्किल से सोया था। उसके ख्याल, सब कुछ जो एम्मा ने उसे महसूस कराया और सब कुछ जो वह खोने से डर रहा था। पीछे दरवाजा खुला। स्टीव, उसकी छोटी बहन एलेनोर की जानी पहचानी आवाज आई, संयमी, सुरजपूर्ण, हमेशा सटीक शब्दों के साथ। वह रिपोर्ट्स का ढेर लेकर अंदर आई, लेकिन उन्हें एक ओर रख दिया। उसका चेहरा व्यावसायिक था, लेकिन नीचे से तनाव झलक रहा था। हमें उसके बारे में बात करनी है। वह धीरे से मुड़ा। उसका नाम एम्मा है। वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। माफ करना। वह तुम्हारी दुनिया की नहीं है, और तुम ये जानते हो। एलेनोर ने अपने हाथ सीने पर मोड़ लिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी यहां तक पहुंचने में लगा दी, और अब तुम सब कुछ उस लड़की के लिए खतरे में डाल रहे हो जो फुटपाथ पर गाती है और नैपकिन पर चित्र बनाती है। वह कोई जोखिम नहीं है। वह एकमात्र चीज है जो कभी भी मेरे लिए मायने रखती है। वह टिकाऊ नहीं है। एलेनर ने झल्लाकर कहा। क्या तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? कि तुमने अपनी धार खो दी है, कि यह जो भी है सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। स्टीव उसकी ओर बढ़ा, आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। शायद मैं भटकना चाहता था। शायद मैं उन अपेक्षाओं से थक चुका हूं जिनसे मुझे कभी जिंदा होने का एहसास नहीं हुआ। एलेनर की आवाज नरम हुई, लेकिन उसका रुख नहीं बदला। वह हमारी दुनिया में टूट जाएगी। वह इस जगह की नहीं है, और दिल के अंदर तुम भी यह जानते हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऑफिस का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, और बाहर कॉरिडोर में एक ब्राउन पेपर बैग पकड़े खड़ी थी अम्मा। उसमें 2 टेके अवे सूप और ताजी ब्रेड थी। वह उसे सरप्राइज करने आई थी। सोचा था दोनों बात करेंगे, शायद हंसेंगे भी, इन दिनों की गंभीरता के बाद। लेकिन जो सुना, वह उसे झकझोर गया। वह इस जगह की नहीं है। ये शब्द ठंडे पानी की तरह लगे। उसने और कुछ नहीं सुना। वह मुड़ गई। बैग उसके हाथ से गिर गया और वह इमारत से भाग गई। किसी ने नहीं रोका। अंदर स्टीव वापस अपनी डेस्क की ओर मुड़ा, अनजान कि उसने अभी क्या खो दिया था। उस रात उसने कॉल किया, सीधा वॉइसमेल। उसने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। वह उस बार में गया जहां वह अक्सर गाती थी। कोई निशान नहीं। मालिक ने सिर हिलाया। कई दिनों से नहीं देखा। उसने उस कैफे बे की तलाश की जो पार्क के पास था। वह बुक स्टोर भी जो उसने कभी जिक्र किया था। यहां तक कि वह उस बिल्डिंग के बाहर भी खड़ा रहा जहां वह रहती थी। लेकिन वह नहीं आई। न खिड़की में रोशनी थी, न संगीत, सिर्फ सन्नाटा। दिन बीते और हफ्ता बीतने को आया। उसने मीटिंग्स कैंसिल कर दी, खाना छोड़ दिया। उसकी टीम ने ढांप लिया, लेकिन फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वह उस पार्क बेंच पर बैठा, उसी पुराने ओक पेड़ के नीचे जहां एम्मा ने कभी कहा था, मैं गाती हूं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि ताकि अंधेरे में कोई अकेला इंसान थोड़ा कम अकेला महसूस करे। उसके हाथ में वह स्केच था जो उसने उसे दिया था, पहले डिनर की रात का पोर्ट्रेट। बिजनेसमैन नहीं,
बल्कि वह आदमी जो चुपचाप सूप हिलाता है, जो तब मुस्कुराता है जब कोई नहीं देखता, जो अकेलेपन को पुराने ब्रीफकेस की तरह ढोता है। स्टीव ने पेपर की किनारियों को अंगूठे से छुआ। एक हल्की हवा चली और उसने फुसफुसाकर कहा, मानो हवा उसे जहां भी वह छिपी हो पहुंचा दे। माफ कर दो, मैंने दिल की आवाज से ज्यादा लोगों को सुन लिया। वह उठा, स्केच को जेब में रखा, जबड़े भींचे, एक नए इरादे के साथ। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। शहर गुलजार था उस शनिवार दोपहर। संगीत हर कोने से गूंज रहा था। एक सामुदायिक चैरिटी कार्यक्रम चल रहा था। स्टॉल्स लगे थे, चेहरे पर पेंट किए बच्चे दौड़ रहे थे, और एक छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी एक अस्थाई स्टेज के चारों ओर, जो लाइट्स और आईवी से ढका हुआ था। स्टीव का वहां आने का कोई प्लान नहीं था। वह घंटों बिना दिशा के चला, सिर साफ करने की कोशिश करता रहा, उस खालीपन को शांत करने की जो एम्मा के चले जाने के बाद उसके सीने में बैठ गया था। लेकिन फिर उसने रुकने का कारण सुना। एक आवाज, शुरू में धीमी, कच्ची, जानी पहचानी। वह हवा में घुल रही थी जैसे शहद और धूप, दर्द और सुंदरता से भरी हुई। वह ठिठक गया। वह थी एम्मा। वह उस छोटे से लकड़ी के मंच पर खड़ी थी, बाल एक तरफ बंधे, आंखें बंद, गा रही थी। वह परफॉर्मेंस की तरह नहीं दिख रही थी, बस एक नीली सादी ड्रेस, उसकी पुरानी चूड़ी जो दोपहर की रोशनी में चमक रही थी। एक गिटारिस्ट उसे संगत दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज ही सब कुछ कह रही थी। यह एक दर्द भरा लेकिन उम्मीद भरा गीत था, किसी की परछाई में रोशनी ढूंढने का गीत। लोग चुप हो गए, मंत्रमुग्ध से, लेकिन स्टीव सिर्फ उसे देख रहा था। वह भीड़ में से बढ़ता गया, एक एक कदम रखता हुआ। एम्मा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसने गाना जारी रखा। स्टीव तब तक चलता रहा जब तक वह स्टेज के ठीक नीचे नहीं पहुंच गया। जब वह आखिरी नोट पर पहुंची, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर स्टीव ने बोलना शुरू किया, साफ और स्पष्ट। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मदद करो ताकि एक कमरे में सबको लगे हम प्यार में हैं, लेकिन धोखा सिर्फ मुझे हुआ। एम्मा ने उसे देखा, आंखों में आंसू भर आए। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक रात का साथी हायर कर रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैं भूल चुका था। तुमने मुझे हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, दुनिया को नए नजरिए से दिखाया। उसने सांस ली। और फिर मैंने उन्हें सुन लिया कि तुम काफी नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह है, मुझे डर था कि तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। भीड़ में किसी ने धीरे से सांस खींची। एम्मा के हाथ से माइक कांपने लगा। स्टीव स्टेज के और करीब आया। मैं अब और झूठ नहीं जीना चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी में तुम फिट बैठती हो या लोग क्या उम्मीद रखते हैं। मुझे सिर्फ वो महसूस होता है जो जब तुम गाती हो, जब मैं तुम्हें देखता हूं, वो असली है। वही मेरा सच है। एम्मा ने माइक धीरे से बगल की स्टूल पर रखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उस खामोशी में एक आंसू उसकी गाल पर बह गया। फिर वह स्टेज से नीचे उतरी, एक कदम, फिर दूसरा, और जब वह करीब आई तो कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहों में समा गई। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। वे एक दूसरे को कसकर थामे हुए थे। स्टीव ने उसके बालों में फुसफुसाया, माफ कर दो, मुझे इतना समय लग गया। एम्मा ने ऊपर देखा, आवाज धीमी, कच्ची, लेकिन यकीन से भरी। मैं बस सच का इंतजार कर रही थी। और वहां, शहर की एक सड़क के बीचों बीच, अजनबियों और गीतों से घिरे, उन्होंने अपना रास्ता फिर से पा लिया। न किसी भव्य इशारे से, न परफेक्ट शब्दों से, बल्कि उस एक चीज से जो हमेशा उन्हें जोड़ती रही, एक सच्ची आवाज और उसे सुनने की हिम्मत। मोहल्ला बदल गया था, इमारतों से नहीं, बल्कि उन गलियों की धड़कन से। जहां पहले सायरन बजते थे, अब हंसी सुनाई देती थी। जहां पहले खामोशी थी, अब खुली खिड़कियों से संगीत बहता था। और उसी के बीच था एक छोटा सा बदला हुआ वेयर हाउस, जिसके दरवाजे पर लिखा था एम्मा का म्यूजिक कॉर्नर। अंदर बच्चे बैठे थे, बड़ी सी यूकुलेली पकड़े, कुछ ढोलक बजा रहे थे, कुछ गा रहे थे, और एम्मा उन्हें सुरों की राह दिखा रही थी। उसकी आवाज अब मंच की नहीं थी, अब वह सिखा रही थी, बांट रही थी। क्लास फ्री थी,
कोई बच्चा वापस नहीं भेजा जाता और ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि हर वाद्य यंत्र, हर शीट म्यूजिक, हर बल्ब का खर्च चुपचाप स्टीव ने उठाया था। उसने कभी अपने नाम से चेक साइन नहीं किया। यही उसका तरीका था। उनका घर पार्क के पास एक सादा सा अपार्टमेंट था। 2 कमरे, एक छोटी बालकनी और एक किचन, जहां वे आज भी साथ मिलकर खाना बनाते थे। एम्मा हमेशा जल्दी पैनकेक पलटने की कोशिश करती। स्टीव हमेशा बिना बोले साफ कर देता। हर शाम में गाती थी और स्टीव बगल में बैठा रहता, नोटबुक में कुछ लिखते हुए। वे गीत जो उसने कभी खुद के अंदर नहीं देखे थे। वे इसे इवनिंग रिहर्सल कहते थे। हालांकि ज्यादातर रातें हंसी और अधूरे गानों में बीत जाती। लेकिन एक रात अलग थी। कम्युनिटी कॉन्सर्ट था पार्क में। न सूट, न स्पॉटलाइट, बस पड़ोसी, ब्लैंकेट्स और हवा में झूलती लाइट्स। स्टीव बीच की कतार में बैठा था। न कोई नाम टैग, न टाइटल, सिर्फ जीन्स और एक फोल्ड किया हुआ प्रोग्राम। लेकिन जब एम्मा उस छोटे से स्टेज पर आई, गिटार के साथ और वही पुरानी चूड़ी पहने, उसका हर हिस्सा उसकी ओर झुक गया। एम्मा ने भीड़ की ओर देखा और उसे तुरंत ढूंढ लिया। और कोई नहीं था। उसने पहला कॉर्ड छेड़ा और गाना शुरू किया। यह नया गाना था, एक जो उन्होंने साथ में लिखा था। यह न टूटन के बारे में था, न तड़प के बारे में, बल्कि एक ठहराव के बारे में था। एक ऐसी जगह है जहां अब ठहराव है। उसकी आवाज पार्क को लोरी जैसी लिपट गई, थके हुए दिलों के लिए। लोग चुप हो गए, बच्चे अपने माता पिता से लग गए, जोड़े हाथ थामे रहे। लेकिन स्टीव बस उसे देखता रहा। वह अब और कुछ साबित नहीं कर रही थी। अब वह बस घर पर थी। आखिरी नोट के साथ तालियां बजीं। एम्मा नरम रोशनी में खड़ी झुककर अभिवादन कर रही थी। स्टीव की आंखें नम थीं, लेकिन वह हिला नहीं। वह मुस्कुरा रहा था, धीरे, गहराई से, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, यह एक लम्हा था। और वह अब बाहर से नहीं देख रहा था। वह अब इस संगीत का हिस्सा था, उसका। वह पीछे झुका, दिल भरा हुआ, और खुद से फुसफुसाया, कभी वह आवाज थी जिसने मुझे रोक दिया। अब वही वजह है कि मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूं। जैसे ही संगीत फीका पड़ा और आखिरी नोट ठंडी रात की हवा में घुला, स्टीव वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें उस स्टेज पर टिकी थीं जहां एम्मा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके म्यूजिक क्लास के बच्चे उसके चारों ओर जमा थे। उनकी हंसी संध्या में छोटी घंटियों की तरह बज रही थी। उसने अभी अभी आखिरी गाना खत्म किया था, एक जो उन्होंने अपार्टमेंट के फर्श पर रात में बैठकर लिखा था, चारों ओर बिखरे गीत और ठंडी चाय के बीच। स्टीव का दिल भरा हुआ था, वैसे नहीं जैसे सफलता भरती है, बल्कि वैसे जैसे प्यार भरता है जब वह असली होता है। यह सिर्फ एक सुखद अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक जिंदगी जो स्टेटस या शो ऑफ से नहीं, बल्कि पसंद से, संगीत से और उन लम्हों से बुनी गई थी जिन्हें और कोई समझे या न समझे, बस वे दो। और जब उसने उसे भीड़ की ओर हाथ हिलाते देखा, उसकी अपनी आवाज उसके अंदर से गूंजी। कभी वह आवाज थी जिसने मुझे रोक दिया था। अब वही वजह है कि मैं फिर कभी दूर नहीं जाना चाहता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, मुस्कुराया हो, रुलाया हो, या फिर आपको यह विश्वास दिलाया हो कि प्यार कभी भी मिल सकता है, तो कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें। यहां हम दिलों को छूने वाली कहानियां सुनाते हैं, जो उम्मीद जगाए, इंसानियत का एहसास कराएं और यह दिखाएं कि जिंदगी के सबसे छोटे पल भी सब कुछ बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो अब भी सच्चे प्यार पर विश्वास करता है। और फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जो आपको जोड़ती है, संभालती है और ठीक करती है।